महागठबंधन ने सीएम फेस के लिए तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस घोषणा के बाद गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। जहां एनडीए के नेता इसे जबरन किया गया फैसला बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर बगावत खुलकर सामने आ गई है। सवाल है कि क्या विपक्ष तेजस्वी के नाम पर एकजुट हो पाएगा? इतनी मिन्नतें करके, कहीं पे डर दिखा के, कहीं पे दबाव बनाकर, अगर आपको सीएम का चेहरा स्वीकार किया तो क्या स्वीकार किया? लालू जी ने जबरदस्ती नहीं चाहते हैं, लोग अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों को एक तरह से टॉर्चर करके, कांग्रेस को टॉर्चर करके इस तरह से टिकट वितरण में सौदेबाजी और पैसे का जो खेल हुआ, इसका हम विरोध कर रहे हैं। बिहार की सियासत में बयानों के तीर तेज हो गए हैं। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित जरूर कर दिया हो, लेकिन लगता है इस ऐलान ने एकजुटता नहीं बल्कि नई बगावत को जन्म दिया है। गुरुवार को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम फेस घोषित किया तो खूब शोर हुआ। एक तरफ एनडीए ने तेजस्वी पर निशाना साधा, तो दूसरी तरफ बिहार कांग्रेस में अंदरूनी कला भी खुलकर सामने आ गई। एनडीए की तरफ से एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन खत्म हो चुका है और तेजस्वी यादव की सीएम घोषणा जबरन की गई है। झगड़ के, इतनी मिन्नतें करके, कहीं पे डर दिखा के, कहीं पे दबाव बनाकर, अगर आपको सीएम का चेहरा स्वीकार किया तो क्या स्वीकार किया? कांग्रेस के ऊपर इन लोगों ने कितना ब्लैकमेल किया इनको सीएम का चेहरा बनाने के लिए। वही मुकेश जी के द्वारा भी किया गया। उन्होंने तो सारे समझौते कर लिए सिर्फ एक डिप्टी सीएम का पद पाने के लिए। मेरा कहना यह है कि अगर आप इतना झगड़ा करके, छीन छान के अगर आप बने, इसका मतलब स्वाभाविक स्वीकार्यता गठबंधन के भीतर आपके चेहरे को लेकर नहीं है। चिराग ने मंच से बोचहा से पार्टी उम्मीदवार बेबी कुमारी का नाम लेकर भावनात्मक अपील भी की। मुलाकात करके उनके विभाग की योजनाओं से क्या लाभ अपने क्षेत्र को ये दिला सकती है, ये निरंतरता में उसके लिए प्रयासरत रही। उधर बीजेपी नेता और प्रदेश के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी महागठबंधन पर हमला बोला और कहा कि लालू यादव ने सहयोगियों को दबाव में रखकर ये ऐलान करवाया। टॉर्चर करके, कांग्रेस को टॉर्चर करके और सभी पार्टियों को टॉर्चर करके, सबके खिलाफ उम्मीदवार उतार के, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सबको टॉर्चर करके जिस तरह अपराधियों का राज 15 साल तक लालू जी ने बिहार में चलाया, गुंडागर्दी करके अपने गठबंधन में मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाया। इस बीच महागठबंधन के भीतर सबसे बड़ा संतोष फूटा कांग्रेस में। टिकट बंटवारे को लेकर नाराज कांग्रेस नेताओं ने राज्य प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उन्हें टिकट चोर, गद्दी छोड़ बोला। इस पर कांग्रेस नेता आदित्य पासवान ने भी अल्लावरू को घेरा और संघ के लोगों को टिकट देने का आरोप लगाया। इस तरह से जब उसको अमली जामा पहनाने का समय आया, जब चुनाव में हम लोग गए और बिहार में महागठबंधन की स्थिति जब अच्छी थी, तो इस तरह से टिकट वितरण में सौदेबाजी और पैसे का जो खेल हुआ, इसका हम विरोध कर रहे हैं। दरअसल कृष्णा अल्लावरू राहुल गांधी के करीबी नेताओं में से एक हैं और मूल रूप से कर्नाटक से आते हैं, लेकिन अब उन्हें अपनी ही पार्टी में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस में अंतरकलह की ये कोई पहली घटना नहीं है। कल महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच पर सिर्फ अकेले तेजस्वी यादव की फोटो से भी खूब बवाल हुआ था। कांग्रेस नेताओं की नाराजगी साफ झलक रही थी।
इससे एक बात तो साफ है, महागठबंधन में तेजस्वी की ताजपोशी से पहले ही कलह की शुरुआत हो चुकी है। महागठबंधन में अभी भी विश्वास और तालमेल की कमी साफ दिखाई दे रही है। महागठबंधन ने तेजस्वी के नाम पर दांव तो खेला है, लेकिन शायद इसने सहयोगियों के बीच सियासी दरारों को और चौड़ा कर दिया है। सवाल है क्या तेजस्वी का चेहरा महागठबंधन को जोड़ पाएगा या फिर इस ऐलान से महागठबंधन की डोर टूट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महागठबंधन ने सीएम फेस के लिए तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस घोषणा के बाद गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। जहां एनडीए के नेता इसे जबरन किया गया फैसला बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर बगावत खुलकर सामने आ गई है। सवाल है कि क्या विपक्ष तेजस्वी के नाम पर एकजुट हो पाएगा? इतनी मिन्नतें करके, कहीं पे डर दिखा के, कहीं पे दबाव बनाकर अगर आपको सीएम का चेहरा स्वीकार किया तो क्या स्वीकार किया? लालू जी ने जबरदस्ती नहीं चाहते हैं लोग अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों को एक तरह से टॉर्चर करके, कांग्रेस को टॉर्चर करके इस तरह से टिकट वितरण में सौदेबाजी और पैसे का जो खेल हुआ, इसका हम विरोध कर रहे हैं। बिहार की सियासत में बयानों के तीर तेज हो गए हैं। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित जरूर कर दिया हो, लेकिन लगता है इस ऐलान ने एकजुटता नहीं बल्कि नई बगावत को जन्म दिया है। गुरुवार को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम फेस घोषित किया तो खूब शोर हुआ। एक तरफ एनडीए ने तेजस्वी पर निशाना साधा, तो दूसरी तरफ बिहार कांग्रेस में अंदरूनी कलह भी खुलकर सामने आ गई। एनडीए की तरफ से एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन खत्म हो चुका है और तेजस्वी यादव की सीएम घोषणा जबरन की गई है। झगड़ के, इतनी मिन्नतें करके, कहीं पे डर दिखा के, कहीं पे दबाव बनाकर अगर आपको सीएम का चेहरा स्वीकार किया तो क्या स्वीकार किया? कांग्रेस के ऊपर इन लोगों ने कितना ब्लैकमेल किया इनको सीएम का चेहरा बनाने के लिए। वही मुकेश जी के द्वारा भी किया गया। उन्होंने तो सारे समझौते कर लिए सिर्फ एक डिप्टी सीएम का पद पाने के लिए। मेरा कहना यह है कि अगर आप इतना झगड़ा करके, छीन छान के अगर आप बने, इसका मतलब स्वाभाविक स्वीकार्यता गठबंधन के भीतर आपके चेहरे को लेकर नहीं है। चिराग ने मंच से बोचाहा से पार्टी उम्मीदवार बेबी कुमारी का नाम लेकर भावनात्मक अपील भी की। मुलाकात करके उनके विभाग की योजनाओं से क्या क्या लाभ अपने क्षेत्र को ये दिला सकती है, ये निरंतरता में उसके लिए प्रयासरत रही। उधर बीजेपी नेता और प्रदेश के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी महागठबंधन पर हमला बोला और कहा कि लालू यादव ने सहयोगियों को दबाव में रखकर ये ऐलान करवाया। टॉर्चर करके, कांग्रेस को टॉर्चर करके और सभी पार्टियों को टॉर्चर करके, सबके खिलाफ उम्मीदवार उतार के, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सबको टॉर्चर करके जिस तरह अपराधियों का राज 15 साल तक लालू जी ने बिहार में चलाया, गुंडागर्दी करके अपने गठबंधन में मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाया। इस बीच महागठबंधन के भीतर सबसे बड़ा संतोष फूटा कांग्रेस में। टिकट बंटवारे को लेकर नाराज कांग्रेस नेताओं ने राज्य प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उन्हें टिकट चोर, गद्दी छोड़ बोला। इस पर कांग्रेस नेता आदित्य पासवान ने भी अल्लावरू को घेरा और संघ के लोगों को टिकट देने का आरोप लगाया। इस तरह से जब उसको अमली जामा पहनाने का समय आया, जब चुनाव में हम लोग गए और
बिहार में महागठबंधन की स्थिति जब अच्छी थी, तो इस तरह से टिकट वितरण में सौदेबाजी और पैसे का जो खेल हुआ, इसका हम विरोध कर रहे हैं। दरअसल कृष्णा लवरू राहुल गांधी के करीबी नेताओं में से एक हैं और मूल रूप से कर्नाटक से आते हैं, लेकिन अब उन्हें अपनी ही पार्टी में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस में अंतरकलह की ये कोई पहली घटना नहीं है। कल महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच पर सिर्फ अकेले तेजस्वी यादव की फोटो से भी खूब बवाल हुआ था। कांग्रेस नेताओं की नाराजगी साफ झलक रही थी। इससे एक बात तो साफ है, महागठबंधन में तेजस्वी की ताजपोशी से पहले ही कलह की शुरुआत हो चुकी है। महागठबंधन में अभी भी विश्वास और तालमेल की कमी साफ दिखाई दे रही है। महागठबंधन ने तेजस्वी के नाम पर दांव तो खेला है, लेकिन शायद इसने सहयोगियों के बीच सियासी दरारों को और चौड़ा कर दिया है। सवाल है, क्या तेजस्वी का चेहरा महागठबंधन को जोड़ पाएगा या फिर इस ऐलान से महागठबंधन की डोर टूट जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।